बरसता हुआ जून का महीना था। हरिपुर गांव में धर्मपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रचना और 7 साल के बेटे कविन के साथ रहता था। कविन बोला, माँ आज तो बहुत गर्मी है, पिताजी से बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। रचना बोली, बेटा अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। घर में बस यही पंखा है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। कविन रोता सा बोला, पर माँ यह पंखा हवा ही नहीं देता। रचना बोली, अच्छा तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। हम इतने पैसे वाले नहीं कि कूलर एसी लगवा सकें। उसी समय धर्मपाल घर में आता है। अरे आज तो बाहर आग बरस रही है, एक दिन तो भूखे रह लेंगे, पर इतनी गर्मी में बाहर गए तो बीमार पड़ जाएंगे। रचना बोली, बीमारी से पहले भूख हमें मार देगी धर्मपाल, बाहर जाकर काम करना ही पड़ेगा। कविन बोला, पापा पानी भी गर्म है, कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा लगे। रचना बोली, हमारे पास तो मटके का पानी है, वो भी गर्म हो गया है। सेठ गोपाल के घर ठंडा पानी होता है, उनके पास फ्रिज है। धर्मपाल बोला, ठीक है, मैं काम से लौटकर सोचूंगा, और फिर खेतों की ओर निकल गया। बाहर सूरज सच्ची में आग बरसा रहा था। धर्मपाल पसीने में भीगते हुए सब्जियां तोड़ता है और शाम तक मंडी में बेचता है। एक गरीब मजदूर सामने आकर बोला, भैया आलू कितने के हैं? धर्मपाल बोला, 20 रुपए किलो। गरीब बोला, मेरे पास सिर्फ 20 हैं, घर में खाने को कुछ नहीं, अगर मदद हो जाए। धर्मपाल बोला, ले जा भाई 1 किलो आलू और साथ में कुछ टमाटर भी, घर में सब पेट भरकर खा लेंगे। शाम को धर्मपाल घर लौटता है। रचना, मैंने आज एक मजदूर की मदद की, गर्मी से वह काम पर नहीं जा पाया तो घर में खाने को नहीं था। रचना बोली, हमारे पास खुद कितना है, फिर भी तुमने मदद कर दी, दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा। इतनी में कविन बोला, पापा बहुत गर्मी है, हमें भी ठंडा पानी चाहिए, सेठ जी के घर चलो। धर्मपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम ठंडा पानी चाहते हो तो मैं कल ही बाजार जाकर फ्रिज लेने की कोशिश करूंगा। सेठ के घर जाकर पानी मांगना अच्छा नहीं लगता। कविन की आंखें चमक उठीं। सच पापा, फिर तो हम भी ठंडा पानी पिएंगे। रचना बोली, पर फ्रिज बहुत महंगा होता है, हम कहां लाएंगे इतने पैसे? धर्मपाल बोला, थोड़ा थोड़ा जोड़कर कुछ पैसे बचाए हैं, कल बाजार में देखूंगा, शायद कोई छोटा सस्ता मॉडल मिल जाए। वह रात भर इस सोच में जागता रहता है, अपने घर में भी ठंडा पानी होना चाहिए। अगली सुबह वह शहर के इलेक्ट्रिक शोरूम पहुंचता है। धर्मपाल, भाई उस छोटे फ्रिज का क्या दाम है? दुकानदार, 14,000 रुपए, बिजली कम खाता है। धर्मपाल, मेरे पास तो 3,000 ही हैं। दुकानदार, यहां तो कुछ नहीं मिलेगा, EMI ले लो, अब तो सब किस्तों में लेते हैं। धर्मपाल बोला, नहीं भाई, EMI में इंसान मर जाता है, ब्याज के चक्कर में लोग घर तक बेच देते हैं। दुकानदार बोला, फिर बाजार के पीछे पुराना सामान बेचने वाले के पास जाना, शायद वहां मिल जाए। उम्मीद की हल्की लौ के साथ वह निकल पड़ता है। पीछे वाली गली में उसने एक पुरानी दुकान देखी। वहां पुरानी कुर्सियां, पंखे और एक फ्रिज पड़ा था। धर्मपाल बोला,
भैया यह फ्रिज बिक रहा है। दुकानदार, हाँ बिक रहा है, 1700 रुपए का है। ठंडा पानी देता है। धर्मपाल बोला, पहले चलाकर दिखाओ। दुकानदार, अभी बिजली नहीं है पर खराब नहीं है। 2400 का है पर तुम्हें जरूरत दिख रही है इसलिए 1700 में दे रहा हूँ। धर्मपाल बोला, ठीक है भाई, सौदा पक्का। बाकी 300 रुपए में उसने मजदूर से फ्रिज घर पहुंचवाया। घर पहुंचते ही कविन चिल्लाया, माँ, हमारा फ्रिज, हमारा फ्रिज। रचना की आंखें चमक उठीं। अरे यह तो सच में फ्रिज है। इतने कम पैसों में? धर्मपाल, शोरूम वाले ने ईएमआई बोलकर फंसाने की कोशिश की, पर मैं कर्ज में नहीं मरना चाहता था। गांव वालों में हंगामा मच गया। धर्मपाल ने फ्रिज लिया। धर्मपाल ने फ्रिज लिया। दूसरे दिन रामखेलावन, जो गांव में रहता था, आया। धर्मपाल भाई, मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं। गर्मी में गर्म पानी पिलाया तो बेइज्जती हो जाएगी। फ्रिज 4 दिन के लिए दे दो। धर्मपाल ने मना किया, यह मेरे घर की जरूरत है भाई। तभी रचना बोली, रोज 50 रुपए किराया ले लो, 4 दिन में 200 रुपए मिलेंगे। इससे धीरे धीरे दूसरा फ्रिज भी ले आएंगे। धर्मपाल ने सोचा और मान गया। रामखेलावन ने 4 दिन रखा। मेहमान खुश, इज्जत बढ़ गई। धीरे धीरे गांव में मांग बढ़ने लगी। धर्मपाल का फ्रिज 2 दिन के लिए, भाई मेरे लिए भी। मेहमान हैं, बेगुन जमाने हैं। धीरे धीरे धर्मपाल ने 6-7 पुराने फ्रिज खरीद लिए। अब उसके घर में किराए पर फ्रिज देना शुरू हो गया। कमाई आने लगी, गरीबी कम होने लगी।